खान को रिहा करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक मोहम्मद खान की गिरफ्तारी को लेकर देश भर के मुसलमानों में गुस्सा है, लेकिन खासतौर से स्थानीय मुसलमान इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर आक्रोशित हैं। मोहम्मद खान की गिरफ्तारी के विरोध में इलाके के कुछ लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया गया। मोहम्मद खान को रिहा करो, मोहम्मद खान को रिहा करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। भाई साहिबा के लिए ज्ञापन है मोहम्मद साहब की रिहाई के लिए। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुन्नन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुन्नन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहम्मद खान जिस तरह से कल कोर्ट में पेश किए गए और 2 दिन की पुलिस रिमांड में उनको भेज दिया गया। पुलिस का यह आरोप है कि दंगे में इनका हाथ था, मेवात दंगे में इनका हाथ था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसके पूरी तरह से सबूत दिए हैं कि उस वक्त वो वहाँ पर नहीं थे, गुड़गांव में थे, बाकायदा उसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से भी उनको जो है राहत नहीं मिली थी। और उसके बाद लगातार जिस तरह से उनको सम्मन किया जा रहा था, 31 अगस्त को पेश होना था, उसके बाद 10 सितंबर को उनको पेश होना था, लेकिन दोनों दिन वो पेश नहीं हुए और गिरफ्तार किया गया उनको पंजाब से हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करके लाई और कोर्ट में पेश करने के बाद 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस का यह आरोप है कि ये एक आरोपी के टच में थे जिसने दंगे को भड़काया और दंगा भड़काने में इनका हाथ है। आपको याद होगा कि मोहम्मद खान का एक वीडियो विधानसभा का वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मोनू मानेसर को लेकर के ये बयान दिया था कि अब अगर कोई आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पहले मोनू मानेसर की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद 2 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया जाता है एक विधायक को। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस का ये विधायक एक भी कांग्रेस के बड़े लीडर के जरिए इसका विरोध नहीं किया जाता। जिग्नेश मेवानी याद होगा, जिग्नेश मेवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक बात कही थी जिसको लेकर के गिरफ्तारी की उनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी। उसके बाद आनंद फानंद में कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और पूरा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लीडरशिप उनके फेवर में ट्विटर पर एक मुहिम चलाती है। इसके अलावा एक आपने देखा था कि एयरपोर्ट से जिस तरह से एक प्रवक्ता को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी और उसके बाद पूरा कांग्रेस का लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए थे, विरोध किया गया था और उसके बाद वापस लेना पड़ा था। इस पूरे मामले में उनकी जमानत हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी से बाजी मारती हुई नजर आ रही है। उन्हें लगता है कि अगर मुसलमानों की आवाज उठाई गई, मुस्लिम नेता के बारे में अगर हमने कोई ट्वीट किया तो शायद हमारा हिंदू वोट बैंक जो है वो खिसक जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन तमाम इंसिडेंट्स को देखते हुए अब मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है कि वाकई में आपका कौन साथ देने वाला है, कौन आपकी मुसीबत के वक्त खड़ा है। मोहम्मद खान के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो हिंसा के आरोपी हैं, ये पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। जबरदस्ती उनको फंसाया गया है क्योंकि एक आवाज विधानसभा में उठी और पूरे देश में वो आवाज गूंजी। जिस तरह से उन्होंने ललकारा हिंदुवादी संगठनों को, जिस तरह से मोनू मानेसर को ललकारा, क्योंकि लगातार मुस्लिम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा था, गाय के नाम पर उनका कत्ल किया जा रहा था और जुनैद और नासिर का जिस तरह से बोलेरो में जला दिया गया था गाय के नाम पर, जिसका खुलासा मोनू मानेसर ने अपने बयान में भी किया है। तो जाहिर सी बात है एक ऐसी आवाज जो मुसलमानों के हक में उठी थी, उनके ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ उठी थी, ऐसी आवाजों को दबाना चाहते हैं ताकि कोई और मुस्लिम नेता इस तरह से सामने न आए और मुसलमानों के हक की बात ना कर पाए। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से पूरा देश का मुसलमान खड़ा है, ट्रेंड किया जा रहा है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप वाजिब भी हैं
क्योंकि छोटे से नेता की भी अगर हम बात करें, इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा मैंने किसी का भी ट्वीट नहीं देखा जो इस पूरे मामले में अपनी बात कर रहा हो। इमरान प्रतापगढ़ी भी ट्वीट करने में बहुत बाद में जाकर के मजबूर हुए हैं कि उनको भी ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा था और लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर कहाँ है इमरान प्रतापगढ़ी, क्यों इस पूरे मामले को बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उनका ट्वीट आता है। लेकिन बात करें राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, जो जरा सी भी दलितों के ऊपर कोई बात होती है तो उनके घर पर पहुंच जाती हैं और रोना पीटना शुरू कर देती हैं। राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के मामले में ये तमाम लोग खामोश नजर आते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक करना, उसके साथ फॉलो भी करें।